क्योंकि कैबिनेट से निकाल देना चाहिए क्योंकि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। See, Dharmendra Pradhan ji has been education minister for a long time, and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening. कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों की वजह से वी आर डिमांडिंग दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो, आइदर ही रिजाइन्स और ही इज सैक्ड फ्रॉम द कैबिनेट। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया पर मीम्स, व्यंग्य और वीडियो के जरिए पहचान बनाने वाला ये संगठन अब सड़कों पर उतर चुका है। शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन था या फिर देश में युवाओं की नई राजनीतिक आवाज आकार ले रही है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी को कई लोग मजाक या व्यंग्य का माध्यम मान रहे थे, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने ये दिखाया कि सोशल मीडिया पर पैदा हुआ ये आंदोलन अब जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में युवा, छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रतीक यानी कॉकरोच रहा। आयोजकों का कहना है कि कॉकरोच ऐसा जीव है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। उनका तर्क है कि आज का युवा भी लगातार चुनौतियों, असफलताओं, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और रोजगार के संकट के बावजूद संघर्ष कर रहा है। इसी सोच को आंदोलन की पहचान बनाया गया। प्रदर्शन स्थल पर कई युवा कॉकरोच मास्क, टी शर्ट और पोस्टर के साथ दिखाई दिए। इससे आंदोलन को एक अलग पहचान मिली और मीडिया का ध्यान भी आकर्षित हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। अमेरिका में नौकरी छोड़कर भारत लौटे दीप के पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के मुद्दे उठा रही हैं। जंतर मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी। प्रदर्शन से पहले उन्होंने समर्थकों से तिरंगा और किताब लेकर आने का आह्वान किया था ताकि आंदोलन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण स्वरूप दिया जा सके। मंच से दिए गए भाषणों में भी शिक्षा, रोजगार और पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज का विश्लेषण करें तो अधिकांश समाचार चैनलों और अखबारों ने इस प्रदर्शन को युवाओं की नई राजनीतिक और सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा। कई रिपोर्ट में इसे जनरेशन जेड की राजनीति और डिजिटल एक्टिविज्म का जमीनी रूप बताया गया। मीडिया संस्थानों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज हासिल करने वाला ये आंदोलन अब वास्तविक भीड़ जुटाने की क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर सवाल भी उठ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता हमेशा जमीनी समर्थन में नहीं बदलती। भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी चर्चित रहे, लेकिन लंबे समय तक राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ सके। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह अपने समर्थकों को केवल ऑनलाइन दर्शक नहीं बल्कि स्थायी जन समर्थक में कैसे बदले। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी सतर्क दिखाई दिया। जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन की नजर पूरे कार्यक्रम पर बनी रही। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और किसी बड़े विवाद की खबर सामने नहीं आई। आयोजकों ने भी लगातार समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा या टकराव से दूर रहने की अपील की। इस आंदोलन की चर्चा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और भाषण तेजी से वायरल हुए। कई युवाओं ने इसे अपनी आवाज बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे केवल एक प्रतीकात्मक आंदोलन करार दिया। इसके बावजूद इतना स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में युवाओं से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बड़ी आबादी युवा है और शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े सवाल लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
ऐसे में यदि कोई आंदोलन इन मुद्दों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ता है तो उसे व्यापक समर्थन मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इसके लिए केवल विरोध प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होगा। संगठन को ठोस एजेंडा, स्पष्ट रणनीति और दीर्घकालिक नेतृत्व क्षमता भी दिखानी होगी। जंतर मंतर का ये प्रदर्शन कई सवाल छोड़ गया है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में एक प्रभावी जन आंदोलन बनेगी? क्या ये युवाओं की नाराजगी को संगठित राजनीतिक ताकत में बदल पाएगी या फिर ये आंदोलन कुछ दिनों की सुर्खियों तक ही सीमित रह जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि शनिवार को जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने ये संदेश जरूर दिया है कि शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर देश का युवा अब अपनी आवाज को नए तरीके से बुलंद करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन केवल एक धरना नहीं बल्कि युवाओं की बदलती राजनीतिक सोच और अभिव्यक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। फिलहाल इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने पहले बड़े प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जरूर छेड़ दी है। शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर उठी ये आवाज आगे कितना असर डालती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जंतर मंतर पर शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने ये संकेत जरूर दिया है कि देश का युवा अब अपनी बात कहने के लिए नए प्रतीक, नई भाषा और नए मंच तलाश रहा है। क्या ये एक नई राजनीतिक शुरुआत है या कुछ दिनों की सुर्खियां? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है।